नमस्कार, मैं उपमी। आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 23 अगस्त, दिन रविवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के स्कूलों में बनेगी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। यूपी जापान मीट में दिखा भारत का दमदार स्वदेशी डिफेंस। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार देगी सब्सिडी। यूपी पंचायत चुनाव में बदलेगी ग्राम प्रधानों की सीटें। वैभव सूर्यवंशी पर राहुल द्रविड़ ने दिया बड़ा बयान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। सैनिक स्कूल में पीजीटी, टीजीटी समेत कई पदों पर 7 सितंबर तक करें आवेदन। सैनिक स्कूल संबलपुर में पीजीटी, टीजीटी, मैट्रन, आर्ट मास्टर, लैब असिस्टेंट और एलडीसी समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चयनित लिखित परीक्षा, स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट, इंटरव्यू से होगा। पीएचडी के लिए वेतन 47,600 से 1,51,100 रुपए, जबकि टीजीटी के लिए 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक है। अन्य पदों पर 30,000 से 70,000 मासिक वेतन मिलेगा। यूपी जापान मीट में दिखा भारत का दमदार स्वदेशी डिफेंस। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में स्वदेशी तकनीकों का प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक उत्पादों का अवलोकन किया। दिव्यास्त्र MK1 आत्मघाती ड्रोन और MQ लिमिट के बैलिस्टिक हेलमेट जैक, नाइट विजन बाइनोक्यूलर विद थर्मल साइट आकर्षण रहे। प्रदर्शन में भारत की बढ़ती रक्षा तकनीक और सुरक्षा उपकरण निर्माण क्षमता की झलक दिखी। यूपी रोडवेज में आउटसोर्सिंग खत्म, अब होगी संविदा भर्ती। यूपी रोडवेज में 4 साल बाद आउटसोर्स कंडक्टर भर्ती खत्म कर दी गई है। अब पुरुष कंडक्टरों की सीधा संविदा भर्ती होगी। 20 क्षेत्रों में विज्ञापन जारी होंगे। निगम को 4,255 कंडक्टरों की कमी है। नई भर्ती में मानदेय अधिक मिलेगा और आउटसोर्स कर्मचारियों की तुलना में नौकरी अधिक सुरक्षित होगी। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार देगी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है, जिससे पिछले वर्ष से लंबित भुगतान जल्द जारी होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जापानी प्रतिनिधियों संग बैठक में फार्म, मेडिकल डिवाइसेस, रोबोटिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर जोर दिए। यूपी के स्कूलों में बनेगी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए 1,871 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 972 माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस बनेगी। चित्रकूट, गाजियाबाद, ललितपुर समेत कई जिलों में स्कूलों का विस्तार होगा। छात्रों को कौशल और एआई प्रशिक्षण, जबकि शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव में बदलेगी ग्राम प्रधानों की सीटें। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ग्राम प्रधान सीटों का आरक्षण 2011 की जनगणना SC, ST, OBC आबादी, पिछली आरक्षण स्थिति और रोटेशन के आधार पर तय होगा। इससे 2021 की कई सीटों की श्रेणी बदल सकती है। सामान्य OBC, SC और पुरुष प्रधानों की दावेदारी प्रभावित हो सकती है। अंतिम स्थिति आधिकारिक आरक्षण सूची से स्पष्ट होगी। यूपी में ओला उबर वाहनों की निगरानी अब होगी सख्त। यूपी में मोटर यान नियमावली 2026 लागू होगी। अब ओला उबर जैसे 12 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का भी पंजीकरण होगा। वाहनों में पैनिक बटन और लोकेशन ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। कैब ड्राइवरों को 40 घंटे प्रशिक्षण, 2 साल अनुभव और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यूपी की करोड़ों परियोजनाओं पर IIT करेंगे गुणवत्ता ऑडिट। यूपी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच कर अब IIT कानपुर और रुड़की करेंगे। IIT दिल्ली ने नीतिगत कारणों से जांच में असमर्थता जताई। कानपुर 8 मंडलों, रुड़की 5 मंडलों और IIT BHU 5 मंडलों की परियोजनाओं का क्वालिटी ऑडिट करेगा। UPPSC GI से लेक्चरल एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करे डाउनलोड। UPPSC ने GIC लेक्चरल मेंस एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार uppsc.up.nic.in से रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को होगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी और सभी बहुप्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। भर्ती के तहत कुल 1516 पदों पर चयन किया जाएगा।
ब्लड बैंकों को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश में 200 चैरिटेबल ब्लड बैंकों की जांच के बाद नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब आपातकाल को छोड़कर सभी रक्त नमूनों की ELIS तकनीकों से 100% जांच अनिवार्य होगी। ब्लड ट्रांसफर की रिपोर्ट, डोनर रिसीवर का आधार विवरण और रक्त भंडारण की तापमान की निगरानी भी जरूरी होगी। ऑनलाइन फीडिंग की गलती पर किसानों को मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गेहूं खरीद केंद्र की ऑनलाइन फीडिंग में हुई गलती का खमियाजा किसानों से डालने से इनकार किया। कोर्ट ने मऊ के 8 किसानों को 1975 रुपए प्रति क्विंटल SSP पर बकाया भुगतान 1 माह में करने का आदेश दिया। लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी से नुकसान वसूला जा सकता है। BHU में खाली सीटों पर स्पॉट राउंड से मिलेगा एडमिशन। BHU UG एडमिशन 2026 में स्पॉट राउंड के लिए 21 से 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जारी है। करीब 1500 सीटें खाली है। 25 अगस्त तक सीट आवंटन होगा। कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। चयनित छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। सितंबर के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी में चुनावी तैयारी, PWD के चक्कर लगा रहे हैं विधायक। यूपी में चुनावी तैयारी, PWD के चक्कर लगा रहे हैं विधायक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विधायक अपने क्षेत्रों में सड़क और पुल पुलिया निर्माण तेजी से कराने में जुटे हैं। PWD अधिकारियों और प्रमुख सचिवों से लगातार संपर्क कर योजनाओं को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना मंजूर की, जिसमें प्रत्येक सत्ता पक्ष विधायक के क्षेत्र के लिए करीब 65 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल है। राम मंदिर के लॉकर की अब होगी डिजिटल निगरानी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की ICT जांच जारी है। फॉरेंसिक ऑडिटर SBI और ट्रस्ट के अभिलेखों का मिलान कर रहे हैं। रामलला के आभूषणों वाले बैंक लॉकरों पर QR कोड लगाए गए हैं। इससे सामान की सूची स्कैन कर सत्यापित होगी। ट्रस्ट और बैंक ने वस्तुओं का रिकॉर्ड भी सुरक्षित किया है। यूपी के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार। यूपी की कौशाम्बी, गाजियाबाद और बलिया के 3 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उन्हें सम्मानित करेगी। देश भर के 48 शिक्षक चुने गए। पुरस्कार में 50,000 रुपए, मेडल, प्रमाण पत्र और सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा। यूपी में नदियां उफान पर, कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में नाव संचालन भी रोक दिया गया। वहीं वाराणसी में घाट जलमग्न है, जबकि बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। फारुखाबाद, चित्रकूट, उन्नाव समेत कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो चुके हैं और प्रशासन निगरानी कर रहा है। यूपी स्मार्ट मीटर जांच में नहीं मिली कोई बड़ी खामी। यूपी में स्मार्ट मीटर की तकनीकी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। समिति को मीटर में कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं मिली। हालांकि ऑपरेशन स्तर पर कुछ सुधार सुलझाए गए हैं। उपभोक्ता परिषद ने पारदर्शी के लिए रिपोर्ट सार्वजनिक करने और सभी बिजली वितरण कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की मांग की है। यूपी के एडेड संस्कृत विद्यालय में अटका कैशलेस इलाज। यूपी के एडेड संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने में देरी हो रही है। जिलों में जरूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण योजना अटकी है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने निरीक्षक सांस्कृतिक पाठशाला को नोडल अधिकारी बनाया है, जो अधिकारियों से समन्वय कर योजना लागू कराएंगे। BHU के संदूकों में मिला हजारों साल पुराना इतिहास। BHU में करीब 70 साल से बंद 5 संदूकों में से 5000 साल पुराने पुरातात्विक अवशेष, दुर्लभ सिक्के, मोहरे और 10,000 से ज्यादा नेगेटिव ग्लासेस स्लाइड्स मिले हैं। इनमें 63 प्रमुख पुराण स्थलों की तस्वीरें हैं। 3 रिसर्च टीमें सामग्री का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे वानी कपूर की। वानी कपूर का जन्म 23 अगस्त 1988 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने पर्यटन अध्ययन में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ओबेरॉय होटल्स में इंटर्नशिप की और मॉडलिंग से करियर शुरू की। वर्ष 2013 में शुद्ध देसी रोमांस से बॉलीवुड डेब्यू किया और इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। इसके बाद बेफिक्रे, वॉर, बेल बॉटम, चंडीगढ़ करे आशिकी, शमशेरा, खेल खेल में और रेड 2 जैसी फिल्मों में नजर आई। 2025 में उन्होंने OTT में भी डेब्यू किया था। NCR में पुराने वाहन स्क्रैप पर मिलेंगे 100% छूट।
एनसीआर में पुराने BS01 से BS04 ट्रक बस स्क्रैप कर नए BS6 वाहन खरीदने में पंजीयन शुल्क और वाहन कर में 100% छूट मिलेगी। रोड टैक्स में 10 साल तक राहत, बकाया माफी, ऋण अनुदान और ईंधन वाउचर मिलेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 64,000 से 2,56,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राम मंदिर समेत 18 मठ मंदिरों में होंगे वर्चुअल दर्शन। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में राम मंदिर समेत 18 मठ मंदिरों के वर्चुअल दर्शन कराए जाएंगे। 20 गैलरियों में इमर्सिव तकनीक से रामकथा के प्रसंग जीवंत होंगे। IT चेन्नई तकनीकी विकास में सहयोग कर रहा है। गैलरी 17 में राम के वन मगन को दिखाया जाएगा। संग्रहालय फरवरी-मार्च 2027 से खुल सकता है। मायावती ने अखिलेश के बयान पर जाट समाज से मांगी माफी। मायावती ने अखिलेश यादव के 54 रुपया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे जाट समाज और चौधरी चरण सिंह परिवार का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। मायावती ने सपा की राजनीति, पुराने गठबंधन, गेस्ट हाउस कांड और PDF फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए विधानसभा चुनाव से पहले सपा को घेरा। वैभव सूर्यवंशी पर राहुल द्रविड़ ने दिया बड़ा बयान। राहुल द्रविड़ ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को रेड बॉल क्रिकेट में धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वैभव को सफेद और लाल गेंद दोनों प्रारूपों में संतुलन बनाना चाहिए। द्रविड़ के मुकाबले नियमित घरेलू क्रिकेट खेलने से उनका टेस्ट कैरियर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि वैभव अभी युवा है, इसलिए उनके उतार चढ़ाव के दौरान धैर्य रखना जरूरी है। कई कारणों से रचे भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1944 में प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म हुआ। 1918 में भारतीय भौतिकी एवं मौसम वैज्ञानिक अन्ना मनी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। जबकि 1883 में गांधी जी के अनुयायी और पत्रकार रामचंद्र कृष्ण प्रभु का जन्म हुआ था। जबकि 2018 में प्रसिद्ध लेखक पत्रकार कुलदीप नैयर, 2013 में साहित्यकार रघुवंश, 2003 में कन्नड़ साहित्यकार AN मूर्ति राव और 1984 में प्रसिद्ध महिला तैराक आरती शाह का आज ही के दिन निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में अपना कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, यमुना नदी किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है सहारनपुर, B गाजियाबाद, D मुजफ्फरनगर, D मेरठ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए सहारनपुर। हमारा दूसरा सवाल है, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन ए है चावल, B गेहूं, C मक्का, D ज्वार बाजरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चावल। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1940। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1936 में। हमारा चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इटावा को, बी अलीगढ़ को, सी फिरोजाबाद को, डी फारुखाबाद को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरोजाबाद को। हमारा पांचवा सवाल है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन है प्रयाग में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में, डी आगरा में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है प्रयाग में। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से यूपी में महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली EUP। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।